मनी हाइस्ट एक ऐसा नेम जो नेटफ्लिक्स की दुनिया में तूफान बन गया। ला कासा दे पपेल ने सिर्फ स्पेन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना फैन बेस बना लिया है। लेकिन सोचने की ये बात है कि हमें इस सीरीज का सीजन 6 भी देखने को मिलेगा या नहीं। चलिए जानते हैं इसके सीजन 6 की अपडेट के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस सीरीज के टोटल 5 सीजन हैं और हर एक सीजन अपना अलग फैन बेस रखता है। इन 5 सीजन को 2 अलग अलग हीस्ट पर बनाया गया है, जिनमें एक है रॉयल मिंट ऑफ स्पेन, जहां 2.4 बिलियन यूरोज छापने का प्लान होता है, और दूसरी हाइस्ट होती है बैंक ऑफ स्पेन की, जहां से 90 टन सोना निकालना होता है। इन दोनों हाइस्ट में आपको अलग अलग ट्विस्ट और इमोशंस देखने को मिलेंगे। इसके सीजन 5 में स्टोरी कंप्लीट हुई, टीम सेफ निकली और हीस्ट पूरी हुई। प्रोफेसर ने अपने प्लान को अंजाम दिया, लेकिन जब भी कोई सुपरहिट शो एंड होता है तो फैंस की डिमांड होती है कि इस शो को और आगे बढ़ाया जाए। इसी तरह जब मनी हाइस्ट की स्टोरी कंप्लीट हुई तो सोशल मीडिया पर एक ही आवाज थी, सीजन 6 लाओ। सबसे पहले इस सीरीज का सीजन एक स्पेन के टीवी चैनल एंटेना 3 पर 2 मई 2017 को रिलीज हुआ था। यह सीजन 2 पार्ट्स में डिवाइड था, जिसका आखिरी एपिसोड 23 नवंबर को 2017 को ब्रॉडकास्ट हुआ। उसके बाद नेटफ्लिक्स ने सोचा क्यों ना अब इस सीरीज को इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए वर्ल्ड वाइड रिलीज किया जाए। तो फिर इस सीरीज को री एडिट करके 20 दिसंबर 2017 को इसका पहला सीजन रिलीज किया गया, और फिर इसका सीजन 1 जल्दी ही प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नॉन इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज बन गई। इस सीजन की कहानी शुरू होती है सीरीज के मास्टरमाइंड प्रोफेसर के 8 अपराधियों की टीम बनाने से, और हर एक मेंबर का नाम किसी सिटी के नाम पर रखा जाता है, जैसे टोक्यो, बर्लिन, डेनवर और नैरोबी वगैरह। और इनके रियल नेम छुपाए जाते हैं ताकि हर एक मेंबर की प्राइवेसी सेफ रहे, जिससे अगर कोई मेंबर पकड़ा जाए तो बाकी मेंबर्स को खतरा ना हो। इस सीजन का मेन मकसद होता है रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में घुसकर 2.4 बिलियन यूरोज छापने का प्लान होता है। प्रोफेसर हर मूव का पहले से प्लान बनाता है और कॉन्टिजेंसी प्लान्स भी तैयार रखता है। इस चोरी को अंजाम देने के लिए 67 हॉस्टेजेस लिए जाते हैं, और उनमें एक इंपॉर्टेंट हॉस्टेज होती है एलिसन पार्कर, जो यूके एम्बेसडर की बेटी होती है, जिसकी वजह से इस चोरी पर मीडिया का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। पुलिस बार बार हमला करने की कोशिश करती है, मगर प्रोफेसर उनके हर मूव का जवाब पहले से तैयार रखता है। इस सीजन के अंदर यह हाइस्ट अधूरी रह जाती है। इस सक्सेस के बाद नेटफ्लिक्स ने 6 अप्रैल 1918 को सीजन 2 रिलीज किया। यह भी पहले से शूट किया गया था, लेकिन नेटफ्लिक्स ने इसे नए फॉर्मेट में प्रेजेंट किया। सीजन 2 सीजन 1 का सीधा संबंध है, और रॉयल मिंट ऑफ स्पेन का हिस्ट अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ता है। यह सीजन इमोशंस, एक्शन और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट से भरा हुआ है। इस सीजन में टीम अब तक लगभग 100 करोड़ यूरोस छाप चुकी होती है, लेकिन टाइम खत्म हो रहा होता है और पुलिस करीब आ रही होती है, क्योंकि अब हॉस्टेजेस रिलीज हो चुके होते हैं और पुलिस को अंदर की इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। लेकिन सीजन 2 की सबसे मेन बात की जाए तो वो ये है कि इस सीजन में चोरी मुकम्मल करके रॉयल मिंट से निकलते वक्त बर्लिन खुद को कुर्बान कर देता है, जो इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है, और बर्लिन की इसी कुर्बानी की वजह से टीम सेफली निकल जाती है। उसकी हीरो लाइक एंडिंग सीजन का सबसे पावरफुल मोमेंट होता है, जो इस पूरे सीजन को इमोशनल बना देता है। इन 2 सीजन की कंटिन्यू सक्सेस देखकर नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज को और आगे बढ़ाना चाहा, और इसी तरह 19 जुलाई 2019 को इसका सीजन 3 रिलीज किया। सीजन 2 में 2 अरब 4 करोड़ यूरो चुराने के बाद हर एक टीम मेंबर अलग अलग जगहों पर अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन सीजन की कहानी की शुरुआत होती है रियो के गिरफ्तार होने से। इस सिचुएशन में प्रोफेसर और टोक्यो दोबारा प्लान बनाते हैं, पूरी टीम को इकट्ठा करके बैंक ऑफ स्पेन में घुसकर 90 टन सोना चुराना। इस बार मसला पैसा नहीं, बल्कि रियो को पुलिस से आजाद करवाना होता है। इस सीजन में हमें एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है, पलेर्मो, जो बर्लिन की जगह रहकर टीम को लीड करता है। इस सीजन की हाइस्ट पिछले सीजन से बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि इसमें प्लान होता है गोल्ड को मेल्ट करके छोटे ग्रेन्स में कन्वर्ट करना, ताकि ट्रांसपोर्ट इजी हो सके। इस सीजन में भी एक इमोशनल पॉइंट आता है जब स्नाइपर्स नैरोबी को शूट करके उसे जख्मी कर देते हैं। इस वजह से टीम का मोराल पूरी तरह गिर जाता है, और प्रोफेसर अब वॉर का ऐलान कर देता है। पुलिस और गवर्नमेंट मीडिया के साथ मिलकर टीम को टेररिस्ट दिखाने की कोशिश करती है, मगर अब तक पब्लिक इनकी फैन बन चुकी होती है और पब्लिक टीम की साइड लेती है। और उसके कुछ समय बाद 3 अप्रैल 2020 को इसका सीजन 4 भी रिलीज किया गया। इस सीजन की शुरुआत समझो एक वॉर की शुरुआत होती है, और इसका आगाज गांडिया से होता है, जो बैंक ऑफ स्पेन का चीफ सिक्योरिटी होता है। गांडिया नैरोबी को हॉस्टेज बनाकर उसे टॉर्चर करता है और सिर में गोली मारकर उसे मार देता है।
ये वाकया टीम के लिए बहुत बड़ा इमोशनल झटका होता है और पूरी टीम में डर का माहौल बन जाता है। और दूसरी तरफ ये केस अब पुलिस नेगोशिएटर एलिशा सियरा के हवाले किया जाता है, जो प्रोफेसर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करती है और उसकी लोकेशन का पता लगाकर उसे पकड़ लेती है। अब यहाँ प्रोफेसर के पकड़े जाने पर टीम बिल्कुल नाउम्मीद हो जाती है, लेकिन फिर भी टीम गंडिया को पकड़ लेती है, मगर उसे मारती नहीं, क्योंकि प्रोफेसर की टीम को साबित करना होता है कि वी आर नॉट मर्डरर्स, वी आर अ रेजिस्टेंस। इसके बाद इस सीजन का एंड एक इंटेंस क्लिफहैंगर पर होता है, जहां प्रोफेसर की जिंदगी खतरे में होती है और टीम बैंक के अंदर फंसी होती है। फिर नेटफ्लिक्स ने सोचा कि क्यों ना सीरीज में सस्पेंस और एक्साइटमेंट रखा जाए, तो नेटफ्लिक्स ने इसके सीजन 5 को 2 पार्ट्स में रिलीज किया। इसका पार्ट 3 सितंबर 2021 को और पार्ट 2 उसी साल 3 दिसंबर 2021 को रिलीज हुआ। ये सीजन सीरीज का फाइनल चैप्टर था, जिसमें प्रोफेसर और उसकी टीम का सफर अपने अंजाम को पहुंचा। इस सीजन में भी एक इमोशनल पॉइंट जोड़ा गया और वो है टोक्यो की मौत। वो अपनी जान देकर टीम को मिलिट्री अटैक से बचाती है। एलिशा सियरा, जो पहले प्रोफेसर की दुश्मन थी, अब वही प्रोफेसर के साथ मिलकर प्लान का हिस्सा बन जाती है। इस तरह प्रोफेसर का मास्टर स्ट्रोक प्लान सक्सेसफुल होता है। गैंग के मेंबर्स नई आइडेंटिटीज के साथ नई जिंदगी शुरू करते हैं। देखा जाए तो सीजन 6 की डिमांड की जा सकती है। जैसा कि प्रोफेसर जैसा वर्ल्ड वाइड फैन फॉलोइंग कैरेक्टर, उसकी लाइफ एक रहस्य ही रह गई। हमें प्रोफेसर की लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसका रियल नेम क्या है, वो कहां से आया, और सबसे मेन बात, क्या वजह थी इन चोरियों की शुरुआत करने की। यही सब देखकर नेटफ्लिक्स पर एक वीडियो अपलोड हुई है, जिसमें बताया गया है कि मनी हाइस्ट का सीजन 6 भी आएगा। लेकिन इसके साथ साथ सीजन 6 के रिलीज होने की वजह से इस पूरी सीरीज की स्टोरी पर कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। जैसा कि बर्लिन सीरीज के सीजन 1 में बताया गया है कि ये सभी चोरियां बर्लिन का प्लान थी और मनी हाइस्ट सीरीज में बर्लिन मर चुका था। तो अब इस सीरीज को आगे बढ़ाना स्टोरी लाइन को इफेक्ट कर सकता है। इसका एक और रीजन ये भी है कि इस सीरीज के 5 सीजन पहले से ही रिलीज हो चुके हैं और अब इसका एक और सीजन बनाना इस सीरीज को ज्यादा लेंथी कर सकता है। और ज्यादा लंबी सीरीज लास्ट में फैंस को डिसअपॉइंट करती है, जैसा कि गेम ऑफ थ्रोन्स और प्रिजन ब्रेक ने किया। अगर इसी सीरीज को नए कैरेक्टर्स के साथ नए प्लान और नई हाइस्ट पर बनाया जाए, तो पुराने टीम मेंबर्स जैसे टोक्यो और नैरोबी की कुर्बानी पर असर पड़ सकता है। उन्होंने अपनी जान देकर इस हाइस्ट को अंजाम दिया। अगर नए कैरेक्टर्स आए तो लोग इनकी कुर्बानी को भूल जाएंगे। लेकिन अगर सीजन 6 एक नई हाइस्ट पर, एक नए आइडिया के साथ, एक नए थ्रेड और नए इंटेलिजेंट प्लॉट के साथ बनाया जाए, तो जरूर आना चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर को दोबारा मास्टरमाइंड के तौर पर देखना फैंस के लिए हमेशा इंटरेस्टिंग रहा है। लेकिन अगर सिर्फ पैसे कमाने के लिए सीजन 6 लाया गया, तो ये बात फैंस को डिसअपॉइंट कर सकती है। अगर इस पूरी बात का ओवरऑल कंक्लूजन निकाला जाए, तो मेरे ख्याल से यही होगा कि इस सीरीज को यहीं छोड़ा जाए, इसका सीजन 6 ना बनाया जाए। अगर इस सीरीज को आगे बढ़ाया गया, तो हो सकता है अब तक जो इस सीरीज ने अपना नाम बनाया है वो खराब हो जाए। सीजन 6 रिलीज करने से नेटफ्लिक्स को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। अगर नेटफ्लिक्स ने सीजन 6 रिलीज किया भी, तो वो 2025 में हरगिज रिलीज नहीं होगा, क्योंकि इस साल नेटफ्लिक्स और भी सुपरहिट सीरीज जैसे कि स्क्विड गेम और वेंसडे अनाउंस कर चुका है, जो 2025 में रिलीज होंगी। आप क्या चाहते हैं, इस सीरीज का सीजन 6 आना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसे ही नॉलेज वाले फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अपडेट सबसे पहले आपको मिले।